गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम करेंगे आंसर्स ऑफ वर्कशीट 10, जो कि क्लास 9 की वर्कशीट 10 आपको मिल रखी है। उसके आज आंसर्स देखते हैं और आप भी क्रॉस चेक कीजिए कि आपने ऐसे ही किए हैं या नहीं। देखो बेटा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था आपका p² + 6p + 8। हमें इनका फैक्टराइजेशन निकालना था। ये हमें कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखे थे और हमें इनका फैक्टराइजेशन निकालने के लिए बोला गया था। तो बेटा हम उसी मेथड से करते हैं जो हमने प्रीवियस अपनी जो वीडियो है उसमें देखा था कि हम इसका फैक्टराइजेशन हम कैसे करते थे। हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। हमें हमारी जो बीच वाली टर्म है उसको 2 हिस्सों में बांटना है। अब वो हम काम कैसे करेंगे? हमें इसको बांटने के लिए 2 नंबर्स चाहिए, तभी तो हम इसको बांटेंगे। तो इसको बांटने के लिए वो जो 2 नंबर्स हमें चाहिए उसके लिए हमें एक ट्रिक हमने वर्कआउट करना होगा। और वो कैसे करना होगा? यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो गुणांक है p² का, वो है 1। तो हमारे वो जो 2 नंबर्स हम लेने वाले हैं, हम सोच रहे हैं लेने की, उनको गुणा करके हम चाह रहे हैं कि 1 × 8 को गुणा करके 8 आएगा। तो हम चाह रहे हैं कि वो जो 2 नंबर्स हम ले उनको गुणा करके भी 8 ही आए। दूसरी चीज़, इसमें 2 चिन्ह हैं, ये पहला चिन्ह, ये दूसरा चिन्ह है, 2 साइन है इसमें। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा जो सेकंड साइन है, हम प्लस, हम उसे पिक करते हैं। हमेशा हमें अपना सेकंड साइन पिक करना है। अब हम सेकंड साइन हमें बताएगा कि वो जो 2 नंबर्स हम सोच रहे हैं, चूज़ करने की सोच कर रहे हैं, जो हम लेने की सोच रहे हैं, उनको प्लस करके हमारा ये बीच वाला जो नंबर है 6, ये आना चाहिए। यानी इतनी बात समझ में आई? ये वाले जो 2 नंबर्स हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, ये आपको बताते हैं कि मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए। और बीच वाला नंबर जो है वो बताता है आपको कि वो जो सेकंड साइन आप ले रहे हो, वो चाहे प्लस है या माइनस है, वो आप यूज़ करोगे तो 6 आना चाहिए। तो बेटा अब इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपके ये जो 2 नंबर्स हैं वो बन रहे हैं आपके 4 और 2, बिकॉज 4 × 2 is 8 and 4 and 2 on adding you get 6। तो ये आपके ये जो 2 नंबर्स आ गए। अब दूसरी बात, अब इसमें करना क्या है? अब हमें नंबर्स पता लग गए कि 6 को हम 4 और 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी 6p को मैं लिख सकती हूँ 4p + 2p। अब क्या करना है मुझे? फर्स्ट नंबर p² मेरा एज इट इज़, उसका जो साइन है सेकेंड, वो भी एज इट इज़। 6p को मैं लिख रही हूँ 4p + 2p एंड देन +8 इज एज इट इज़। अब बेटा ये जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं इनमें से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि अरे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये p² है तो इसको मैंने लिख दिया p × p। तो देखा जाए तो मैं एक p जो है वो कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि वो दोनों जगह मौजूद है। तो मैंने यहाँ से एक p कॉमन ले लिया। अब मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक p बचा है और यहाँ पे 4 बचा है। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। यहाँ पे है 2 × p और इस 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2। तो यहाँ से भी अब बेटा आप देख रहे हो कि 2 कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये वाला जो 2 है मैं कॉमन ले सकती हूँ। तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। अब बचा क्या रह गया? यहाँ पे p बचा रह गया और यहाँ पे बचा रह गया 4। अब बेटा देख रहे हो आपका ये वाला जो ब्रैकेट है, दिस p + 4, ये वाला जो ब्रैकेट है ये इस पूरी इक्वेशन का कॉमन है एक्चुअल में देखा जाए तो। और ये आपका जो ब्रैकेट्स हैं ये सेम ही आने चाहिए, नंबर्स भी और उसमें जो इंक्लूडेड जो साइन है वो भी सेम आने चाहिए, तभी आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप अपनी इक्वेशन को दोबारा से रिव्यू करेंगे, देखेंगे आपने कहीं कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। तो अब यहाँ पे मेरा p + 4 कॉमन आ रहा है, तो मैंने p + 4 को बाहर निकाल लिया। अब बचा क्या रह गया? यहाँ बचा रह गया p। अब बेटा मैं पूरा ब्रैकेट बाहर निकाल रही हूँ, ये बात ध्यान रखनी है। पूरा p + 4 बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ p बचा रह गया। यहाँ से भी p + 4 पूरा ब्रैकेट बाहर आ गया है, तो +2 बचा रह गया। तो हमारा आंसर हो गया p + 4 × p + 2। ये आपका आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसी में जो सेकंड क्वेश्चन था आपका q² - 10q + 21। अब बेटा दोबारा से अगेन 2 नंबर्स ऐसे चूज़ करने हैं जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आए। फर्स्ट टर्म है 1, क्योंकि कुछ नहीं है इसके साथ तो 1 है। 1 × 21 is 21 और सेकंड साइन है मेरा प्लस का।
और सेकंड साइन बता रहा है कि अब मेरा बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो मेरे पास वो जो दो नंबर्स मुझे ऐसे चाहिए कि जिन्हें मल्टीप्लाई करके 21 आए और प्लस करके बीच वाला नंबर यानी 10 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स हैं 7 and 3। 7 3 is 21 and 7 plus 3 is 10। अब मैं इस इक्वेशन को दोबारा से लिखती हूँ, अरेंज करती हूँ। पहला नंबर है क्यू स्क्वायर माइनस बेटा इधर इस वाले साइन को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, जो इक्वेशन में जो साइन है उसको बिल्कुल चेंज नहीं करना है आपको। तो अब आपका पहला हो गया -7q, क्योंकि 10 को हमें 7 और 3 में लिखना है। अब पहला नंबर ही मैंने माइनस लिखना पड़ा मुझे, वैसे तो मैं डायरेक्ट 7 + 3q लिख देती, मगर अब मेरा पहला नंबर ही -7q हो गया है। अब मुझे दूसरा नंबर भी माइनस में ही लिखना पड़ेगा। लिखूंगी 3q ही, मगर मैं उसे माइनस में लिखूंगी। ऐसा क्यों करा मैंने? क्योंकि मैं अपनी इक्वेशन को चेंज नहीं कर सकती। -7q और -3q मिलके हो जाएंगे -10q, तो मेरा क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। लास्ट में आपका आ जाएगा +21, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे और सेकंड 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लिया जाएगा या सेकंड 2 टर्म्स में से कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ पे पहली जो टर्म है वो है क्यू स्क्वायर, यानी ये हो गई q इंटू क्यू। यहाँ से q कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे एक q बच गया और यहाँ पे बच गया 7। यहाँ पे 3 इंटू क्यू है और 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब बेटा ये जो है यहाँ पे आपका 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया। अब बचा रह गया यहाँ पे q और यहाँ पे बचा रह गया -7। अब बेटा मैंने -7 यहाँ पे क्यों लिखा है, ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आप सोच रहे होंगे यहाँ तो प्लस है तो मैडम ने प्लस क्यों नहीं लिखा। देखो बेटा -3 इंटू -7 ये आपका बन जाएगा +21। तो हमारा मैंने बताया ना, आप अपनी जो भी स्टेटमेंट जहाँ से बोरो कर रहे हो वो आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ये थी, तो सेकंड स्टेटमेंट मैंने ऐसी लिखी कि मेरी ये वाली चेंज ना हो। ऐसे ही अब मैं जो थर्ड स्टेटमेंट लिखूंगी मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी कि मेरी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल चेंज ना हो। अगर मैं यहाँ पे प्लस लिख दूंगी तो ये मेरा बन जाएगा -21। तो मेरा क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए, मुझे बहुत ध्यान रखना है इस बात का। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए -7 लिया, तो अभी -3 इंटू -7 हो जाएगा +21। अब बेटा देखो इस पूरी इक्वेशन में से आपका q - 7 कॉमन आ रहा है, q - 7 कॉमन आ गया। अब यहाँ से ये पूरा ब्रैकेट बाहर आ गया तो बचा रह गया q, यहाँ से भी ये पूरा ब्रैकेट बाहर आ गया तो बचा रह गया -3। ये आपका आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की, x² + 5x - 36। यहाँ पे कोई कोफिशिएंट है 1, इस 1 के इंटू 36 से करी तो 36, यानी दो नंबर्स ऐसे चूज करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 36 ही आए। सेकेंड साइन इज माइनस का और मिडिल टर्म इज 5, यानी दो नंबर्स अब हमें ऐसे चूज करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 36 आए और माइनस करके 5 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं बेटा, 9 and 4, बिकॉज 9 into 4 is 36 and 9 - 4 is 5। तो हमारे वो जो दो नंबर्स हो गए वो हो गए 9 and 4। अब हम क्या करेंगे, अब अगेन हम अपनी इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। पहला नंबर है x² प्लस का साइन, अब मैं 9x लिखूंगी। अब 9x के साथ या तो मैं +4x लिखूं, क्योंकि नंबर्स मेरे पास 9 और 4 आए हैं, तो अब मैं 9x के साथ या तो +4x लिखूं। अगर मैं +4x लिखूंगी तो ये हो जाएगा 9x + 4x यानी 13x। मेरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, मुझे क्वेश्चन चेंज नहीं करना, तो मैंने लिख दिया -4x। अब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक रहा, 9x में से 4x किया 5x और -36। माइनस का साइन बेटा यहाँ भी चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो देखा आपने, क्वेश्चन में बस ये एक चीज़ चेंज होती है, ये दोनों नंबर्स भी एज इट इज़ रहते हैं, ये दोनों साइन भी एज इट इज़ रहते हैं, बस ये बीच वाला नंबर चेंज होता है, ठीक है। अब दोबारा से बेटा अब हम कॉमन लेंगे,
ये है एक्स स्क्वायर और ये है 9x। ये एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स। यहाँ से आपका कॉमन आ गया x, एक x बचा रह गया, यहाँ पे 9 बचा रह गया। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, ये 4 इंटू एक्स है और इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 9। यहाँ से आप बेटा कॉमन ले सकते हैं 4, क्योंकि 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो माइनस का 4 कॉमन आ गया। अब यहाँ बचा रह गया x और यहाँ बचा रहेगा प्लस का 9। अब वाई आई एम राइटिंग +9, ये आपको दोबारा से अगर आप देखना चाहते हो तो चलो -4 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे समझो कि यहाँ से हमने सिर्फ 4 ही कॉमन नहीं लिया, हमने माइनस भी कॉमन लिया है। तो जब यहाँ से -4 कॉमन आया तो यहाँ पे x बचा रह गया। जब यहाँ से -4 कॉमन आएगा यानी माइनस भी और 4 भी कॉमन आएगा तो सिर्फ प्लस का 9 बचेगा। बाकी आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। -4 की इंटू एक्स से करी -4x, -4 की 9 से इंटू करी -36। तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन में से ये पूरा ब्रैकेट आपका कॉमन आ गया, x + 9। बचा क्या रह गया, यहाँ पे बचा रह गया x और यहाँ पे बचा रह गया 4। दिस इज योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपका 2t² - t - 10। अब बेटा देखो यहाँ पे ये 2 और 10 को मल्टीप्लाई करके यू आर गेटिंग 20, यानी अब आपको दो नंबर्स ऐसे चूज़ करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए, क्योंकि 2 × 10 = 20। अब सेकेंड साइन इज़ माइनस, तो माइनस करके आपको मिलना चाहिए t, नहीं t के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, बीच वाला नंबर यानी 1। हम सिर्फ नंबर्स की बात कर रहे हैं, वेरिएबल्स की नहीं कर रहे हैं। तो यानी दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 20 आए और माइनस करके 1 आए, ऐसे दो नंबर्स आपने सोच लिए होंगे अब तक। वो नंबर्स हैं 5 और 4। बिल्कुल सही। 5 × 4 = 20, 5 - 4 = 1। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म करेंगे। पहला नंबर है 2t² माइनस एज इट इज, नंबर्स है मेरे 5 और 4, बीच में मेरे पास है 1t यानी 5t। अब मैं या तो -4t लिखूं या तो +4t लिखूं, तो बेटा मैं लिखने वाली हूँ प्लस का 4t, क्योंकि अगर मैं -4t लिखूंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 90 हो जाएगा, तो 90 तो मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको प्लस बना दिया, माइनस प्लस इज माइनस, तो 5 में से 4 गया 1t और लास्ट में मेरे पास है -10। ठीक है बेटा। अब आपने देखा मैंने क्वेश्चन कैसे लिखा है, 2t² एज इट इज़, ये वाला जो साइन है ये भी एज इट इज़, ये वाला जो साइन है एज इट इज़, और ये वाला जो 10 है ये एज इट इज़। बस मेरा ये जो बीच वाला जो नंबर था 1t, इसी को मैंने चेंज किया है 5t और 4t के। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लूँगी, लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लूँगी। देखो बेटा फर्स्ट 2 टर्म्स में से सिर्फ t कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 t है, यहाँ पे 1 t है, मैंने 1 t कॉमन ले लिया। बचा क्या रह गया, यहाँ पे 2 और साथ में 1 t -5, यहाँ से सिर्फ 5 बचा रह गया। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे ये है आपका 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और इसको लिख सकते हैं 2 × 5। अब बेटा देखो यहाँ पे हमारा 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, हमने 2 को कॉमन ले लिया। बचा क्या रह गया, 1 2 और साथ में t, ये दो चीज़ें बची रह गई, माइनस का 5 बचा रह गया। ठीक है बेटा। देखो बेटा जब भी आपका यहाँ पे आप प्लस में ले रहे हो कॉमन, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि तब तो प्लस में कुछ कॉमन आ नहीं रहा। मगर अगर आपका यहाँ माइनस में होता, यहाँ माइनस कॉमन ले रहे होते, तो यहाँ भी साइन चेंज हो जाता। तो प्लस में है तो टेंशन की बात ही नहीं है। अब दूसरी चीज़, अब इस पूरी इक्वेशन में से आप देख रहे हो कि हमारे ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये बिल्कुल सेम है, तो मैं इन ब्रैकेट्स को बाहर निकाल रही हूँ। अंदर बचा रह गया t + 2, तो दिस इज़ योर आंसर। ओके, होप आप लोगों ने भी ऐसे ही किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।